थे u इंटू वी का फॉर्मूला और u बाई वी का फॉर्मूला याद होगा। u इंटू वी में हम क्या बताए थे, u को छोड़ते हैं v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को छोड़ते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर u बाई वी में हम क्या बताए थे, v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई v का स्क्वायर, यही था ना। आज हम तुम लोगों को चेन रूल शुरू करने जा रहे हैं, चेन रूल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग 2 चेन रूल। चेन रूल देखो, चेन रूल में क्या है, गौर करो। स्मॉल f मान देते हैं, स्मॉल f का डिफरेंशिएशन कैपिटल F, स्मॉल g का डिफरेंशिएशन कैपिटल G और स्मॉल h का डिफरेंशिएशन कैपिटल H। जैसे अगर हम बात करें साइन x की, तो बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, जानते हो सब। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अगर हम बात करें tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहां पे क्या देख रहे हो, साइन किसका फंक्शन है, x का है। साइन किसका फंक्शन है, x का। तो जब हम साइन का डिफरेंशिएशन किए तो मिला cos, और साइन जिसका फंक्शन था cos भी उसी का फंक्शन है ना। यहां पे गौर करो, मेरे पास है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। tan किसका फंक्शन है, x का, तो ये sec स्क्वायर भी किसका फंक्शन बना, x का। तो यहां पे क्या देख रहे हो, साइन चेंज हुआ cos में, tan चेंज हुआ sec स्क्वायर में। साइन चेंज हुआ cos में और tan चेंज हुआ sec स्क्वायर में। ठीक वैसे ही f चेंज होगा किसमें, कैपिटल F में, g चेंज होगा किसमें, कैपिटल G में, और h चेंज होगा किसमें, कैपिटल H में। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है कि यहां पे साइन का डिफरेंशिएट, साइन किसका फंक्शन था, x का, cos भी उसी चीज का फंक्शन है। यहां पे tan किसका फंक्शन है, x का, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर भी उसी चीज का फंक्शन है कि नहीं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास स्मॉल f है, तो स्मॉल f किसका फंक्शन है, x का। तो स्मॉल f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैपिटल F, तो कैपिटल F भी x का फंक्शन होगा। अगर तुम्हारे पास है स्मॉल gx, तो स्मॉल g किसका फंक्शन है, x का। स्मॉल g का डिफरेंशिएशन क्या है, कैपिटल G, तो स्मॉल g किस में बदलेगा, कैपिटल G में बदलेगा। स्मॉल g x का फंक्शन है, तो कैपिटल G भी किसका फंक्शन होगा, x का। आया समझ में। मतलब कि तुम जिसको डिफरेंशिएट करते हो चेन रूल में, तुम जिसको डिफरेंशिएट करते हो वो जिसका फंक्शन है उसका रिजल्ट भी उसी चीज का फंक्शन होगा। आया समझ में। तुम जिसको डिफरेंशिएट करते हो वो जिसका फंक्शन है उसका रिजल्ट भी उसी चीज का क्या होगा, फंक्शन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब जैसे ध्यान देना, हम ये वीडियो भी डालते जाएंगे, ठीक है। वीडियो भी देखना अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। इसे वीडियो रिकॉर्ड करें कि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे गौर करना, तुम्हारे पास अगर है f g x, यह है, सबसे पहले कौन है, स्मॉल f, फिर कौन है g, फिर कौन है x। स्मॉल f किसका फंक्शन है, g का। यह मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में फर्क होता है, याद रखना। fx इंटू जी एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन है दो चीजों का। लेकिन यहां पे एक के अंदर दूसरा, समझ रहे हो। तो f किसका फंक्शन है, gx का, और g किसका फंक्शन है, x का। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो डिवाइड dx, नियाज ध्यान देना, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, स्मॉल f, जो सबसे पहले है उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कौन है, फिर कौन है,
फिर कौन है? तो स्मॉल एफ का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ। स्मॉल एफ किसका फंक्शन है? gx का। तो कैपिटल एफ भी किसका फंक्शन बनेगा? gx का बना। इसका काम हो गया खत्म। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? g का। ये g किसका फंक्शन है? x का। तो स्मॉल g का डिफरेंशिएशन कैपिटल G होगा। तो ये कैपिटल G हुआ। स्मॉल g x का फंक्शन, तो कैपिटल G भी किसका फंक्शन? x का। ये g का काम खत्म। अब किसका करेंगे? x का। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो गौर करो, यहां पे सबसे पहले f था, फिर कौन था? g था, फिर कौन था? x। यहां पे स्मॉल f किसका फंक्शन था? gx का। स्मॉल g किसका फंक्शन है? x का। तो स्मॉल f का सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन किए। स्मॉल f का डिफरेंशिएशन क्या था? कैपिटल F। तो हम कैपिटल F लिखे। स्मॉल f gx का फंक्शन था, तो कैपिटल F भी किसका फंक्शन बना? gx का। फिर हम gx को डिफरेंशिएट किए, ये g को, तो कैपिटल G आया। ये g x का फंक्शन है, तो कैपिटल G भी किसका फंक्शन बना? x का। फिर हम x का डिफरेंशिएशन किए, तो क्या आ गया? 1। नहीं आया समझ में? आया तुमको समझ में? तुम लोगों जी पक्का? अगर हम देखें y इज इक्वल टू h, सॉरी स्मॉल h g fx, ये है। सबसे पहले यहां पे कौन है? h, फिर कौन है? g, फिर कौन है? f, फिर x। ये स्मॉल h किसका फंक्शन है? g ऑफ fx का। ये g किसका फंक्शन है? fx का। और f किसका फंक्शन है? x का। यही है ना? इसी तरह से बंदा चीज। तो dy dx, सबसे पहले हम स्मॉल h का डिफरेंशिएशन किए। स्मॉल h का डिफरेंशिएशन कैपिटल H, स्मॉल h इस पूरे का फंक्शन, तो ये g ऑफ fx बना। बोलो, इसका काम हो गया। अब हम किसका करेंगे? g का डिफरेंशिएशन कैपिटल G, तो ये कैपिटल G हुआ। ये किसका फंक्शन है? तो कैपिटल G किसका फंक्शन होगा? fx का। अब इसका काम खत्म। अब किसको करेंगे? f का डिफरेंशिएशन कैपिटल F, तो कैपिटल F। स्मॉल f किसका फंक्शन है? तो कैपिटल F किसका होगा? x का। अब किसका करोगे? x का। ये क्लियर है? अगर ये समझ में आया तो चेन रूल समझ में आ गया। चेन रूल में मेन तुमको ये देखना है कि कौन किसका फंक्शन है और फंक्शन का सीक्वेंस क्या। फंक्शन का सीक्वेंस क्या है? मतलब कि कौन पहले आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है। ये क्लियर? जैसे अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो y इज इक्वल टू साइन लॉग x है। अब बताओ यहां पे सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? साइन, फिर कौन है? लॉग, फिर कौन है? x। साइन किसका फंक्शन है? लॉग x का। लॉग किसका फंक्शन है? x का। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx। साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ। साइन किसका फंक्शन है? लॉग x का। तो cos किसका फंक्शन होगा? लॉग x का। अदिति समझ में आ रहा है? अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे? लॉग x का डिफरेंशिएशन। आंसर क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह है। पहचानो पहले, सबसे पहले कौन है? साइन, फिर कॉस, फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पे साइन इस पूरे का फंक्शन, कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फंक्शन। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये dy dx हुआ। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये क्या आ जाएगा? कॉस
3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हुआ। होगा? इसका काम खत्म। अब किसका काम करेंगे? कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बाहर में क्या आया? माइनस साइन आया। अब गौर करो, कॉस किसका फंक्शन है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, तो साइन किसका फंक्शन आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का आया। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो इंटू 6x प्लस 5। आंसर समझ में आया? पक्का? कुछ प्रॉब्लम दे तुम लोगों को? जिससे पूछेंगे वही बताना, ठीक है? y इज इक्वल टू लॉग साइन cos x। y इज इक्वल टू लॉग साइन cos x। खुशी बताओ, अब बैठ के आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। डिवाइड dx 1 by x 1 बाई, नहीं, आराम से हरानी, 1 by sin cos x हाँ 1 बाई साइन cos x cos x, देन cos x cos cos square से इंटू करके नहीं। cos x देखो तुम cos x क्यों कह रही हो बार बार? सुनो मेरी बात, या ध्यान दो खुशी। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos। हाँ समझ, cos x हाँ cos x, फिर माइनस sin x। हाँ माइनस sin x, ये होगा। ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले कौन है? लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हम क्या बताएं? 1 बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन जाता है? जो उसके आर्गुमेंट में होता है। यहां पे लॉग के आर्गुमेंट में कौन है? साइन cos x है। आर्गुमेंट समझते हो ना? लॉग के आर्गुमेंट में क्या है? साइन cos x। तो लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई x होता है, तो यहां पे लॉग ऑफ साइन cos x है, तो ये क्या आएगा? डिवाइड dx 1 बाई साइन cos x हुआ। अब किसका करोगे? साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये क्या आ जाएगा? cos x हुआ। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस साइन x। आंसर आया समझ में सबको? को क्या सुना हुआ? मिहिर तुम लोगों जी? अमिताभ भैया उठो उठो, वहां से उठो 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 उठो, वहां बढ़ जाओ। तो कब बोलते? क्लास छुट्टी होने के बाद बोलते कि सर दिख नहीं रहा। ये समझ गया अच्छे से? तुमको दिख तो अभी इसको उसको कैसे दिखेगा? चश्मा लगा वो पहले से उसको कैसे दिखेगा? ये क्या साइकिल में घूम रहे हो क्या? और चल आया, हो गया तो ये आ गया। सिर्फ थोड़ा, कोई बात नहीं, कोरोना खत्म हो गया। सुनो, ये समझ में आया सबको? को फिर ध्यान देना, नेक्स्ट है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब कॉस log x। यही है। हमेशा तुमको पहले ये पहचानना होगा कि पहले कौन है और बाद में कौन है। पहले कौन है और बाद में कौन है। यहां पे बताओ सबसे पहले कौन है? क्यूब है, पावर है। क्यों पावर है समझ में आ रहा? सिंपल से एग्जांपल अगर देखें हम कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो ये दिखता बाद में है लेकिन होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले पावर का काम करेंगे। तो जब कभी भी पावर का काम करते हैं तो इस फॉर्मूला से, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x का पावर n-1 होता है ना।
तो यहां पे पहले 3 का काम करते हैं, डिवाइड dx, ये 3 साइन स्क्वायर, क्या आएगा इधर, ये जैसे है वैसे ही cos log x आ गया। किसका काम किया पहले, पावर का, अब किसका करोगे, साइन का। पहले इसका काम किए, उसके बाद इसका, जिस पे पावर है। तो ये पावर किस पे है, साइन पे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, फिर ये पूरा कॉस लॉग एक्स। साइन का काम खत्म, अब किसका करोगे, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस किसका फंक्शन है, लॉग एक्स का, तो साइन किसका फंक्शन हुआ, लॉग एक्स का। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का क्या होता है, आंसर समझे, आ रहा समझ में, पक्का। देखो इसको, क्या सीखा, नेहा, प्रिया, तुम लोगों जी, राणा, प्रतीक, श्रेयसी, तुम लोग, अमिताभ, समझ में आ रहा भाई, चलो बताना तुम। अमिताभ जवाब देगा, कोई नहीं। y इज इक्वल टू लॉग साइन कॉस 5x, बोल भाई। So 1 by sine cos 5x. 1 बाई साइन कॉस का पावर 5x. 5x, देन Cos कॉस, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में cos का cos 5x. हाँ वेरी गुड। फिर फिर 5 cos का पावर 4. ठीक है, और फिर इंटू माइनस साइन एक्स। अब जाना 1 पे, होगा प्रतीक, पक्का। राणा, यस सर। सबसे पहले किसका करोगे, लॉग का। तो लॉग का क्या आया, 1 बाई साइन कॉस का पावर 5x। लॉग का काम खत्म, अब किसको करोगे, साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये कॉस, कॉस का पावर 5x, क्योंकि साइन इसका फंक्शन है। अब इस ब्रैकेट में आ गए, अब किसका काम करेंगे, पहले पावर का। तो यहां पे 5 है, तो 5 को नीचे उतारोगे, तो ये 5 कॉस का पावर 4x हुआ। तो ये पावर 5 का किए हो ना। अब कॉस का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एक्स। कॉस का काम खत्म, एक्स का लास्ट में 1, आंसर। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, -5 को बाहर ले आना। क्लियर हुआ। अच्छा, ये भी थोड़ा सा देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ब्रैकेट में कॉस का पावर 5x लिख सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत ही ना। अब सुनो, अब हम बताने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम में लॉग के बेस में ई नहीं रहता। क्या नहीं रहता, ई। तो उस टाइप में कुछ लोगों को दिक्कत होता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। हम यहां पे चेन रूल का ही मदद से हम लॉग के प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस करें। किसको, लॉग के प्रॉब्लम को। देखो, लॉग बेस में ई एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये 1/x तभी होगा जब बेस में ई हो। अगर बेस में ई नहीं है, अगर बेस में ई नहीं है, तो ये कभी भी 1/x नहीं होगा।
समझ में आया? ये कभी भी 1/x नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर बेस में e नहीं है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान देना, ये जो 1/x हम लिखते हैं ना, ये किसका डिफरेंशिएशन है? log x का, जिसके बेस में हमेशा क्या होना चाहिए? e। तो अगर बेस में e नहीं है तो क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन हम यहां पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है log का, log बेस a b, यहां पे बेस में क्या है? a और आर्गुमेंट में क्या है? b। तो ये बराबर होता है log b बाई log a के। log आर्गुमेंट में b और बेस में a, तो ये बराबर होगा log b बाई log a, log b बाई log a। अब जरा गौर करो, अगर तुम्हारे पास हो y इज इक्वल टू log x बेस में 2, बेस में 2 मतलब बेस में कांस्टेंट रहेगा। बेस में क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर बेस में कांस्टेंट है, अगर बेस में कांस्टेंट है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। यहां पे देखो b था, a था, तो ये log b बाई log a बना। यहां पे बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या बन गया? e। तुम ही लोग बताओ, इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं log x बाई log 2? नहीं लिख सकते हो इस फॉर्मूला से। अब जरा सोचो, ये log 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट क्या होता है? बाहर। खाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पे जो 1/log 2 है, 1/log 2 बाहर आ जाएगा। तो 1/log 2 अगर बाहर आ जाता है तो ये क्या आएगा? dy dx 1/log 2 बाहर, ये और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इनटू क्या हो जाएगा? 1/x आंसर। समझे? तो अगर बेस में कांस्टेंट हो, अगर बेस में कांस्टेंट हो तो हम log b बाई log a का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो ये कांस्टेंट आया log 2 वो बाहर जाएगा, log x का सीधा हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। नहीं समझे? पक्का? अगर तुम्हारे पास ऐसा रहे y इज इक्वल टू log 7 sin x है, बेस में क्या है? 7, बेस में क्या होना चाहिए? e है तो नहीं ना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बेस में e नहीं है तो सीधा वही फॉर्मूला जो बताएं अभी। कौन सा फॉर्मूला? अगर बेस में e नहीं है तो यही फॉर्मूला लगाओगे तुरंत। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log sin x डिवाइड बाई log 7। अब इसको डिफरेंशिएट किए dy dx, 1/log 7 बाहर आया। log sin x का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले log का 1/sin x। अब किसका करेंगे? sin x का cos x बाई sin x। समझ गए? देखो, जरूरी नहीं है कि बेस में हमेशा क्या मिले? कांस्टेंट। अगर बेस में वेरिएबल मिलना शुरू हो जाए, क्या मिलना शुरू हो जाए? वेरिएबल, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? अगर बेस में क्या मिलना शुरू हो जाए? वेरिएबल। ध्यान देना, बेस में अगर e नहीं है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा। अब मानो ऐसा प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू log cos x और इधर sin x। अब देखो, यहां पे बेस में कांस्टेंट नहीं ना है, बेस में क्या आ गया? वेरिएबल। बेस में क्या आ गया? cos x। तो इसको भी वही फॉर्मूला, बेस में अगर e नहीं है तो पहले वही फॉर्मूला लगाओगे। तो ये y इज इक्वल टू log sin x बाई log cos x कह सकते हैं। अब जरा बताओ, ये u बाई v के फॉर्म में आया,
जब कभी भी बेस और आर्गुमेंट दोनों में अगर वेरिएबल हो, दोनों में अगर x का टर्म हो, तो वो हमेशा u बाई वी के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? u बाई वी। अब हम इस पे u बाई वी तो अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है? डिवाइड dx u बाई वी का फॉर्मूला याद है, जो कि तुम भूल चुके हो बहुत जल्दी, हैं? याद है? बोलो। u बाई वी का फॉर्मूला एक मूवी देखे थे जिसमें आमिर खान भूलता था, आज वो लाइव दिख रहा मेरे सामने, लेकिन वो तो कुछ रीजन से भूलता था। उसका तो कोई कल्पना थी ना, इसका जूही चावला वजह बोल रहे तुम। फोकस करो इस पे, जूही चावला पे नहीं। चलो डिवाइड dx है ये, इस पे क्या अप्लाई करेंगे? u बाई वी। तो v को छोड़े, अब किसका डिफरेंशिएशन? log sin x का। log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाई sin x, फिर sin x का होगा यहां पे माइनस। अब किसको छोड़ेंगे? u को। log sin x। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? v का। log cos x का डिफरेंशिएशन, तो log cos x 1 बाई cos, फिर cos x का क्या होगा? कुछ माइनस sin x। क्या है यहां पे? माइनस माइनस प्लस, होल डिवाइड बाई v का स्क्वायर हुआ। cos बाई साइन बचपन से क्या होता आया है? cot, तो अभी भी cot ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। इंटू log cos x, साइन बाई cos tan x, इंटू log sin x, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? log cos x का होल स्क्वायर। आंसर समझे? यहां पे क्या देखे? अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों में वेरिएबल है, आर्गुमेंट और बेस दोनों में वेरिएबल है, तो u बाई वी। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? इसको तुमको हमेशा दिमाग में रखना है। जब बेस में e नहीं है तो ये फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे। कौन सा? log b बाई log a। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर बेस में e है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? तो ये दो टाइप समझ में आया। एक और टाइप है, इसमें क्या रहेगा कि आर्गुमेंट में कांस्टेंट, बेस में वेरिएबल। आर्गुमेंट में कांस्टेंट और बेस में वेरिएबल। तो देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं। ध्यान दो, अगर y इज इक्वल टू है log 7 sin x। अब देखो बेस में वेरिएबल है और आर्गुमेंट में क्या है? कांस्टेंट। तो बेस में अगर e नहीं है तो वही फॉर्मूला लगेगा, ये तो कंफर्म है। तो ये क्या है? log 7 log sin x y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड dx log 7 कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट हमेशा बाहर, ठीक है। इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं डी dx log sin x होल पे पावर -1 1 बाई log sin x को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। अब बताओ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? माइनस का। log 7 माइनस आया, ये क्या बनेगा? log sin x होल पे पावर -2 बना,
बोलो, माइनस का काम खत्म। लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग साइन एक्स 1 बाई साइन, अमिताभ क्लियर है? लॉग साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स, फिर किसका करेंगे? साइन एक्स का, साइन एक्स का कॉस बाई साइन, कॉट बनेगा माइनस लॉग 7 इधर कॉट एक्स, और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग साइन एक्स होल पे पावर -2 है, तो ये लॉग साइन एक्स होल पे पावर 2 हुआ आंसर। समझे? आया समझ में? पक्का? सक्षम? सचिन भैया, मणिकांत, तुमको भाई कुणाल, अनमोल, इसी का पूजा, हाँ झूठ नहीं ना बोल रही हो? ये क्लियर? हटा इसको। तो लॉग का इतना ही प्रॉब्लम दिखेगा। एक में क्या रहेगा? आर्गुमेंट में वेरिएबल, बेस में ई। एक में आर्गुमेंट में वेरिएबल, बेस में अदर देन ई सम कांस्टेंट। फिर आर्गुमेंट और बेस दोनों वेरिएबल, और एक में आर्गुमेंट में कांस्टेंट और बेस में वेरिएबल, जैसे कि यहां पे था। तो लॉग का इतना ही टाइप का प्रॉब्लम बनता है। अगर ये समझ गए तो लॉग का डिफरेंशिएशन तुम आसानी से कर सकते हो। हमेशा याद रखना है कि बेस में ई होना चाहिए। अगर ई नहीं है तो सबसे पहले फॉर्मूला लॉग बेस ए, आर्गुमेंट बी वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लॉग बी बाई लॉग ए, वो अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? अब सुनो, ये था लॉग। अब तुमको कुछ प्रॉब्लम में दिखेगा डिग्री, देखो साइन एक्स डिग्री, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो कैलकुलस में हम डिग्री से मतलब नहीं रखते, हम मतलब रखते हैं रेडियन से। किससे मतलब रखते हैं? रेडियन। अगर कभी भी तुमको एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल अगर तुमको डिग्री में दिखे, तो सबसे पहले उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अदिति, डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 degree equals to 180 भैया राना, So 1 pi is equal to 180 degree. एक्स डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? निकल गया फिर डिग्री से। बताओ ना, निकल नहीं जाएगा, बताओ। एक्स डिग्री इज इक्वल टू, इसको रेडियन के टर्म्स में बताओ। पाई बाई 180 एक्स, पाई बाई 180 एक्स। सुनो, एक्स डिग्री कहीं भी अगर तुमको दिख रहा है तो उसके जगह पे सीधा लिखना पाई बाई 180 एक्स। हमेशा एक्स डिग्री अगर कहीं भी है तो पाई बाई 180 एक्स, पाई बाई 180 एक्स। जैसे अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू है साइन एक्स डिग्री, क्या है? साइन एक्स डिग्री। तो इस एक्स डिग्री को हम पाई बाई 180 एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? साइन पाई बाई 180 एक्स आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो जो तरीका, ये डिवाइड एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई बाई 180 एक्स आया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या आ जाएगा? इनटू पाई बाई 180। आंसर समझ में आया? आंसर अच्छा, आंसर यहां मत करना, रुक जाओ। क्वेश्चन किसके टर्म्स में? तो आंसर को भी डिग्री के टर्म्स में लिखना। आंसर को भी किसके टर्म्स में? डिग्री। तो तुम लोग खुद देखो, x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 एक्स है, तो यहाँ पे पाई x बाई 180, पाई x बाई 180 को हम x डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 180 कॉस x डिग्री। अब हुआ आंसर। उसका रीजन क्या बताए थे? पाई और 180 कटेगा नहीं, आप कुछ रीजन। यहाँ पे पाई का वैल्यू होता 3.14, इसलिए 22/7। क्लियर है? ये पाई का वैल्यू क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में अलग होता है, अलजेब्रा में अलग होता है। समझे? हटा इसको, चेन रूल इंपॉर्टेंट है।
चेन रूल अगर अच्छा है तो डिफरेंशिएशन फिर अच्छा हो जाता है। तुम्हें देखते हो हर जगह चेन रूल पड़ता है, यूज होता है ना। चेन रूल इंपॉर्टेंट है, इसको बनाओगे याद रखना। चेन रूल इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छा है तो डिफरेंशिएशन अच्छा होता है। y इज इक्वल टू cos 5x डिग्री, इसको बनाओ cos 5x डिग्री। सर उससे बात करिए ना सर, वही कल जो आया था बोध गया वाला, बुला लीजिए सर, भी मिल लेंगे अगर आता अभी टाइम ले तो चलिए कल मिल लेंगे, बुला लीजिए। क्लास कब तक है सर आज का? 3 बजे तक। काफी लंबा क्लास। अभी और 2 आएगा डाउट के लिए। सुनिए ना, हाँ इसको आज अपना गुरु मान लिया करो, अपना चेला नहीं मान ये अत्याचार है, ये अत्याचार कर रहे हो आप। हम आपको मजाक नहीं ये समझ में आया सबको? क्या आएगा आंसर? डिवाइड एक्स माइनस साइन 5x डिग्री। ठीक है, एक साथ करो। अब इसका करेंगे तो 5 तो आया ही, और डिग्री का x डिग्री का डिफरेंशिएशन पाई बाई 180, इसको भी लिख लो कहीं पे। x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो अब देखो 5 तो कांस्टेंट, x डिग्री का डिफरेंशिएशन हुआ। ये याद ध्यान देना, ये होता है ना, होगा x का डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं? तो ये दिमाग में रखना, x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पाई बाई 180। x डिग्री का डिफरेंशिएशन पाई बाई 180, इसको लिख लो गई। x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई बाई 180। जब फॉर्मूला बनाया था ना डिफरेंशिएशन का, वहां पे अगर जगह होगा तो वहीं पे लिख लेना, ठीक है। अब बताओ डिग्री टाइप का प्रॉब्लम संभाल लोगे? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो डिग्री टाइप का देख लिए, लॉग टाइप का भी देख ही लिए। बुक है किसी के पास यहाँ पे है? चल मिल गया। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है? याद रखना, कहीं 3 महीना में पूरा 1 साल का कवर करवाना है तो थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। और तुम लोग को भी तेजी से बनाना, सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस देखते चले जाना। एनसीईआरटी बना लेना तेजी से, समझे? बोर्ड के लिए, बोर्ड का ही है तो बोर्ड का फायदा उठा लेना पूरा। देखो, अच्छा तो रिकॉर्ड हो ही रहा। देखो y इज इक्वल टू 3 का पावर x स्क्वायर प्लस 2x। तुम लोग गौर करो, ये कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x log a होता है ना। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये डिवाइड dx हुआ, ये क्या आएगा? 3 का पावर x स्क्वायर प्लस 2x आएगा, फिर साथ में log 3। अब किसका करेंगे? इस पूरे का। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का आंसर होगा। समझ में आया? फिर है y इज इक्वल टू log रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। यह है, हम लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताए थे कि अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो हमेशा पहला प्रीफरेंस किसको देंगे? सिंप्लीफिकेशन को। अगर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो तो हमेशा पहला प्रीफरेंस जो देते हैं वो किसको देते हैं? सिंप्लीफिकेशन को।
तो यहां भी हम पहले सिंप्लीफिकेशन को ही देंगे पहला प्रीफरेंस। क्या लिखेंगे इसको? y log 1 माइनस कॉस एक्स को हम 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, x/2। मल्टीपल सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल। साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 और tan स्क्वायर x/2 का रूट tan x/2। तो मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू लॉग tan x/2 आया। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट, तो ये डिवाइड dx, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/tan x/2, tan का डिफरेंशिएशन, रिया समझ में आ रहा है? tan का क्या आएगा? सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर x/2 और लास्ट में x/2 का क्या आ जाएगा? 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसको क्या लिख सकते हो? देखो तो 1/cos स्क्वायर x/2, tan x को क्या लिख सकते हैं? साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2 इंटू 1/2 हुआ। ये और ये कैंसिल। हाँ, तो ये 1/2 साइन x/2 cos x/2। अब बताओ 2 sin x/2 इंटू cos x/2 sin x होता है, तो ये 1/sin x होगा। 1/sin x क्या आ जाएगा? आंसर समझे? समझ में आया सभी लोगों को? देखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू कॉस x y इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू कॉस x होल डिवाइड बाई नहीं इंटू में होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये देखो u बाई v में है, डिवाइड x, इसको छोड़ो, छोड़ दिए, डी dx, ये 2 का पावर x इंटू कॉस x माइनस 2 का पावर x इंटू कॉस x डी dx क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आया, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब होल पे पावर 4 होगा। ये देखो u बाई वी के फॉर्म में है कि नहीं? तो हम u बाई वी लगाए। अब जरा गौर करना, यहां पे देखो ये u इंटू वी है, तो यहां u इंटू वी, यहां पे देखो ये चेन रूल है, तो यहां चेन रूल, जहां u इंटू वी आएगा वहां u इंटू वी, जहां u बाई वी आएगा वहां u बाई वी, जहां चेन रूल आएगा वहां चेन रूल। बस इसी 3 पे पूरा डिफरेंशिएशन घूमते रहता है और सारा कुछ इसी पे होता है। यही बिल्डिंग मतलब यही तुम्हारा बेसिक है। समझ में आया अच्छे से? अब क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये u इंटू वी, तो 2 का पावर x को छोड़े, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हुआ, प्लस अब हम किसको छोड़ेंगे? cos x को, तो cos x को छोड़े, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x log 2 है या ना? तो ये 2 का पावर x log 2। अब बताओ इसका काम खत्म हुआ, माइनस 2 का पावर x cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर नीचे, तो ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे? अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पे पावर 4।
यहाँ पे देखो अब जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन है, कॉमन खींच लो, जो आएगा आंसर। समझे? क्लियर? Yes. समझ में आया? एक प्रॉब्लम तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ। देखो y इज इक्वल टू सुना एक बार, यह है dy dx, ये 1 बाई ये पूरा आएगा x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 2 का 0, इसका 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया। अब इसका 2x प्लस 4 आएगा। अब देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया। यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इधर एलसीएम हम ले ले, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया। अब बताओ ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर सेम है कि नहीं? तो अगर सेम है तो ये कैंसिल होगा, और अगर ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? समझे? तो ये तुम्हारा रिजल्ट होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? लिखो नेक्स्ट। बोलो क्या बतिया रहे थे सर? हम भी सुने क्या बतिया रहा था मैं? सर फॉर्मूला के बारे में बता। अच्छा, IITM लोग सर। कोई फॉर्मूला का बतियाता है? सुनो, ये 4 नीचे आया, साइन इनवर्स एक्स का पावर 4 होल पे पावर 3। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ ऑनलाइन से ऑफलाइन में, ठीक है? फॉर्मूला वही है। तो ये 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये x का पावर 8 हुआ। इधर देखो देती, अब x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन, x का पावर 4 का क्या होगा? समझे? अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 16। भूल गए ना विराज? भूल तो गए थे। लिखो नेक्स्ट। लिखो y इज इक्वल टू e का पावर साइन इनवर्स 2x। जल्दी e का पावर साइन इनवर्स 2x सर हो गया सर। इंटू 2 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर आया। यस सर। ये क्या आएगा? डिवाइड dx इज इक्वल टू e का पावर साइन इनवर्स 2x आया इंटू 1 डिवाइड बाई रूट अंडर। साइन इनवर्स का करेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। अब किसका करोगे? 2x का, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर। समझे? यस सर। लिखो नेक्स्ट। लिखो इफ y इज इक्वल टू log रूट अंडर x माइनस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 1, if y is equal to log root under x minus 1 minus root under x plus 1, then prove that dy dx is equal to minus 1 by 2 root under x square minus 1 बनाओ। तो बनाने का
डिवाइड एक्स, लॉग का 1/√अंडर x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 आया। ये तो लॉग का काम किया ना। अब अंदर वाले का रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, तो इसका क्या आएगा 1/2√अंडर x माइनस 1 माइनस 1/2√अंडर x प्लस 1 आया। ये देखो 2 दोनों में दिख रहा है, बाहर 1/2 बाहर, ये 1/√अंडर x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 आया। इधर क्या है एलसीएम लिए x प्लस 1 x माइनस 1, नीचे x माइनस 1 x प्लस 1, ये आया। अब देख माइनस कहां से आ रहा था, ये दोनों क्या सेम है, सेम है, बस फर्क है माइनस का। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे, समझे। 1/2 x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 हुआ। इधर से अगर हम माइनस कॉमन दे तो ये क्या आएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अब बताइए, और ये कैंसिल, ये माइनस बाहर, तो माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 आंसर। तो चेन रूल पूरा हो गया फिनिश, ठीक है। चेन रूल बनाओगे, चेन रूल तुम लोग पूरा प्रैक्टिस करके आओगे। हम नेक्स्ट डे पहले पूछेंगे 10 मिनट, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। 3 क्लास में डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा।